अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप सो आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है डोमिनोज स्टाइल फजीता रेसिपी। चिकन फजीता पिज़्ज़ा हम बनाएंगे। इसमें मैं आपके साथ जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिसकी वजह से आपकी डो जो है वो अच्छी तरह से राइस होगी। इसके अलावा क्या स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इसे रेस्टोरेंट स्टाइल और ख़ासकर डोमिनोज स्टाइल बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने 600 ग्राम मैदा लिया है। इसमें जो है वो नमक हम हस्ब ज़रूरत डालेंगे। नमक शामिल करने के बाद मैंने एक बाउल में गर्म पानी लिया है। इसमें जो है उसके बाद 1 टेबलस्पून चीनी डालेंगे और फिर यीस्ट है, ठीक है, वो मैंने ली है तकरीबन 1 टेबलस्पून ये भी। इसके बाद जो है इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी हल हो जाए उस पानी में। और फिर जो मैंने मैदा लिया था 600 ग्राम जिसमें मैंने नमक शामिल करके रखा हुआ था उसे इस पानी से हम गूँध लेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर जो यीस्ट है वो मैं इंस्टेंट यीस्ट यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने पानी में मिलाकर यूज़ किया है। आप इसे डायरेक्ट मैदे में भी डाल सकते हैं। पानी में यूज़ करने की वजह ये होती है कि इससे एक टेस्ट हो जाता है कि हमारी यीस्ट सही है या नहीं। अगर पानी में यीस्ट फूल जाए तो इसका मतलब है कि हमारी जो डो है जब हम उसमें ये यीस्ट वाला पानी इस्तेमाल करेंगे तो वो भी फूलेगा। अच्छा जी, यहाँ पर आटा जो है वो अच्छी तरह से गूँथते हुए साथ मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है और ऑयल लगाने के बाद हमने इसे कुछ इस तरह से गूँथना है। और ऑयल डालने की वजह ये है कि इसका जो टेस्ट है वो इन्हेंस होगा, इसका टेक्सचर स्मूथ आएगा। डो राइस ना होने की वजह ये होती है कि अक्सर हम गर्म पानी नहीं इस्तेमाल करते। तो गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे तो जो है वो डो जल्दी राइस होगी। इसके अलावा हम डो बनाने के बाद इसे चिलर या फ्रीज़र में रख देते हैं। चिलर और फ्रीज़र में रखने की वजह से भी डो राइस नहीं होती। इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखें ताकि जो है वो आपके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। इसके अलावा पुरानी यीस्ट हम यूज़ करते हैं, यानी एक बार जो यीस्ट हम यूज़ कर चुके होते हैं उसी को दोबारा इंस्टेंट पैकेट जो हमने खोला होता है इंस्टेंट यीस्ट का वो दोबारा यूज़ करने के लिए हम रख देते हैं। हालांकि वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। एक बार जब वो इस्तेमाल हो जाता है तो वो जो बची हुई यीस्ट होती है वो हवा की वजह से ख़राब हो जाती है। इसकी वजह से जब हम वो इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो डो होती है वो राइस नहीं करती। यहाँ पर जो है वो आटा मैंने गूँध लिया है। अब इसे मैं बर्तन से डांप के 1 घंटे के लिए साइड पे रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। चलते हैं अपनी चिकन की मैरिनेशन की तरफ। मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है चिकन। अब इसमें जो है वो रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, देन पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। इसके बाद जो चीज़ इसमें शामिल करूँगी वो है अदरक पाउडर। आप जो है वो पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर। अगेन आप जो है वो इसमें पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लहसुन और अदरक का पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें हम शामिल करेंगे वो है कुटी हुई काली मिर्च। ओके जी, तो इसके बाद जो है वो नमक आप हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल कर लें। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून जो है वो नमक डाल रही हूँ। इसके बाद लेमन जूस में एक जो लीमू है मैंने निचोड़ के रखा हुआ था मैंने वो शामिल किया है। अगर लीमू नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून जो है वो आप सिरका इस्तेमाल कर लें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर कुछ देर रख देंगे, तकरीबन 1 घंटा। यहाँ पर फिर एक पैन लेंगे या कोई भी बर्तन ले लें, उसमें ऑयल डालें और जो मैरिनेटेड चिकन है उसे अच्छी तरह से फ्राई कर लें। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हमने जो चिकन है उसको जूसी रखना है। तकरीबन इसकी फ्राइंग जो है वो मैं 6 से 7 मिनट की करूँगी। यहाँ पर जो फ्राइंग है वो मीडियम फ्लेम मैंने रखी हुई है और मीडियम फ्लेम पर यहाँ पर 7 मिनट में जो चिकन है वो पूरी तरह कुक हो जाएगा। और अगर आप जो है वो चिकन का साइज़ बड़ा काटा हुआ है तो ऑफ़ कोर्स उसे ज़्यादा टाइम लगेगा पकने में। आप जो है वो टाइम का ध्यान रख लेना और जिस तरह आपने फ्लेम रखी है उसी के हिसाब से वो पकेगा। इसके अलावा अगर आप चिकन में स्पाइसेस जो है वो मज़ीद तेज़ करना चाहते हैं तो आप जो है वो रेड चिली फ्लेक्स जो है उनको ज़्यादा कर लें। यहाँ पर मैं इसे बीच में 2 मिनट के लिए दम भी दूँगी और अच्छी तरह से फिर मिक्स करने के बाद जब चिकन रेडी हो जाएगा तो हम अपनी पिज़्ज़ा की प्रिपरेशन की तरफ चलेंगे। चिकन यहाँ पर तैयार हो चुका है तो चलते हैं अपनी पिज़्ज़ा की प्रिपरेशन की तरफ। यहाँ पर मैंने जो है वो डो को स्लैप कर लिया था, इसे राउंड शेप दी है मैंने हाथों की मदद से। आप इसे बेल भी सकते हैं। फिर इसमें मैंने फ़ोक की मदद से जो है वो होल्स किए और उसके बाद जो है वो सॉस मैंने पिज़्ज़ा सॉस अच्छी तरह से इस पर स्प्रेड कर ली है।
सो अच्छी तरह से सॉस जो है वो स्प्रेड करने के बाद इस पर मैं मोज़रेला चीज़ डालूँगी, जो कि मैंने पहले से क्रश कर ली है। मोज़रेला चीज़ की बेस डालने के बाद, फर्स्ट लेयर डालने के बाद इस पर जो है हम वेजिस रखेंगे। यहाँ पर मैंने ऑनियन और कैप्सिकम यानी प्याज और शिमला मिर्च को स्लाइस में कट कर लिया है। आप मज़ीद वेजिस अगर इस्तेमाल करना चाहें तो आप डिफरेंट वेजिस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो मैंने मोज़रेला चीज़ डालने के बाद यहाँ पर प्याज मैंने यहाँ पर इसके ऊपर डाला है। इसके बाद मैं शिमला मिर्च डालूँगी और यहाँ पर मैं इसके अलावा जो वेजीज़ में इस्तेमाल कर रही हूँ वो ऑलिव्स इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप कुछ और शामिल करना चाहते हैं तो आप टमाटरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैं आखिर में जो है सिर्फ टॉपिंग पे लगाऊंगी, फाइनल टॉपिंग पे। और जो है वो स्वीट कॉर्नस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। शिमला मिर्च और प्याज लगाने के बाद इस पर हम लगाएंगे चिकन, जो कि हमने पकाया था कुछ देर पहले ही। चिकन डालने के बाद अगेन हम इस पे जो है वो मज़ीद अगर वेजीज़ इस्तेमाल करना चाहें तो आप डाल सकते हैं। और इसी तरह हम वेजीज़ और चिकन की लेयर बनाने के बाद इस पे दोबारा से मोज़रेला चीज़ डालेंगे और आखिर में इस पे ऑलिव्स वगैरह भी शामिल करेंगे। तो मोज़रेला चीज़ डालने के बाद जो है वो इस पे हम टमाटर डालेंगे। ठीक है, उन्हें मैंने चंक्स बना लिए थे। और इसके बाद जो है वो अगेन मैं थोड़े से ऑलिव इस पे स्प्रेड करूँगी, ये हमारी फ़ाइनल टॉपिंग है। इसके बाद जो है वो हम ऑरिगेनोस इस पे स्प्रिंकल करेंगे। इसके अलावा अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप खुश्क धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रेड चिली फ्लेक्स भी आप ऊपर छिड़क सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक देगचे को प्री हीट किया हुआ था 2 से 3 मिनट के लिए। ठीक है, और इसमें मैंने पिज़्ज़ा रखा है तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर। और 15 मिनट में ये तकरीबन अच्छी तरह से बन चुका है। मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ। अगर आप ओवन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जो आपने टाइम और टेम्परेचर रखना है 250 डिग्री सेल्सियस पर 9 से 10 मिनट के लिए पकाएं। यहाँ पर हमने जिस पॉट में पकाया उसमें 15 मिनट में ये अच्छी तरह से बन चुका था। और इसकी पहचान ये है कि ऊपर से चीज़ और जो नीचे से क्रस्ट है वो गोल्डन हो जाता है। और यहाँ पे ये बहुत बेहतरीन सा बना है हमारा पिज़्ज़ा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।